भोजराज कंस बड़ा ही परेशान है कि मैंने जिससे भी भेजा उसने आकर के हमें ये नहीं बताया कि मेरा काल है तो है कैसा भला। आज भोजराज कंस बड़ा ही परेशान है। एक दिन की बात है कि देवर्षि नारद भोजराज कंस की सभा में पधारे तो भोजराज कंस बोला है, महाराज नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवता वंदनम सर्वसाधवा प्राणायाम पारांगता। महाराज जय श्री राम। खुश रहिए खुश रहिए। भोजराज कंस बोलो महाराज। आप बड़े ही परेशान लग रहे हो। जब भी हम आते थे तो एक फूल की तरह चेहरा खिला हुआ नजर आता था। गाल भी बैठ गए, नाक भी लंबी लगने लगी, आंखें भी गड्ढा में चली गई। परेशान हो महाराज। हाँ गुरुदेव जैसे ये घाव की दवाई करवाते हैं तैसे ये घाव बढ़ जाते हैं। मेरी बात सुनो। सुना। ये कंसुराजी दिन दिन तेरी हर के दशा बिगड़ती जाती है। राजा भीतर से कोई रोग बनो डॉक्टर से दवा कराई डालो। राजा क्या है? क्या कोई परेशानी है? बोलो। परेशानी की तो बात है। क्या हुआ? जैसी घाव की दवाई करवाते हैं तैसे ये बढ़ जाते हो गुरुदेव। अच्छा एक बात बताओ, जो तुम्हारे काल थे कृष्ण बलराम, हाँ हाँ, उनका क्या हुआ? राक्षसों को नहीं भेजा? गुरुदेव हाँ हमने अकासुर बकासुर सटकासुर पूतना। तुम्हारी बहन पूतना चली गई? मरी गई। मारी गई? गुरुदेव ताऊ ने हमें जना बताया कि महाकाल गोरो है जब पीरो के कारो कैसे है। अच्छा गुरुदेव कोई युक्ति हो तो बताओ मत जाए। भोजराज कंस बोलो। आप बड़े भोले भाले हो। हाँ। तुम्हारी बुद्धि पर हमें बड़ा तरस आता है। तुम मरना नहीं चाहते हो? महाराज हाँ मरना तो नहीं चाहते हो आप। तो महाराज सुनिए, सुनाओ। हमें बड़ा ही तरस आता है। और परम सम्मानीय बड़े भ्राता निर्दोष भैया जी की तरफ से ये नोटों का हार, और सोनू बेटा ये छोटा सा बेटा है उसकी तरफ से नोटों का हार। कहूंगी कि ही बिहारी जी घर में सुख शांति बनी रहे। और सविता बहन जी की तरफ से ये सम्मान हुआ है। कहूंगी कि ही बिहारी जी हमेशा स्वाद अमर रहे, घर में किसी भी बात की गोविंद कमी नहीं रखे, धन दौलत के प्रभु भंडार भरता रहे, यही प्रभु से मेरी आशा रखना चाहे। बोलिए सच्ची दरबार की।
भोजराज कंस, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। कैसा गुरुदेव? पहले पानी पी लो। आप पी लो, आते गए। आहा, भोजराज कंस, एक पत्र लो, एक पत्र लो और बाबा नंद के लिए लिख दो। एक पत्र बाबा नंद के लिए लिख दें? हाँ ठीक है महाराज। उसमें क्या लिखना है? क्या लिखना है? हे यादवों के नेता बाबा नंद, हे यादवों के नेता बाबा नंद। हाँ, कल काली जैसे हमारी सभा में 2 छपरिया नील कमल के पुष्प होने चाहिए, और अगर ये पुष्प नहीं आए 2 छपरिया तो तुम्हें और तुम्हारे यादवों को मैं कारागृह में डलवा दूंगा। ठीक है महाराज, लिख दे। ठीक है? ठीक है। आप शायद एक बात नहीं जानते हो कैसी कि जो नील कमल के पुष्प हैं काली देह में, काली देह में कालिया नाग रहता है, और उसका पानी इतना शीला है कि अगर कोई पक्षी भी निकल करके जाता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है महाराज, आते तो तुम अकले के फटरिया। हाँ, लिख दो और भेज दो। ठीक है महाराज, लिख दई। मेरे श्रोताओं, आज भोजराज कंस ने जिस समय पत्र है, हे यादवों के नेता बाबा नंद, कल हमारी सभा में 2 छपरिया नील कमल के पुष्प होने चाहिए, अगर ये नहीं आए तो तुम्हें और तुम्हारे यादवों को मैं कारागृह में डलवा दूंगा। ऐसे ही पत्र पहुंचा है परीक्षित महाराज बाबा नंद के हाथ में। बाबा नंद ने जैसे इस खोल के उस पत्र को पढ़ा है तो बाबा नंद ने अपना सिर पकड़ा और बैठ गए। बाबा नंद रोने लगे। बाबा नंद बोले, ओरे कंस, भला मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा है तेरा जो तू मेरे बच्चों के पीछे पड़ चुका है? मैया यशोदा ने बाबा नंद को देखा तो मैया यशोदा बोली, बाबा क्यों रो रही हो? जवाब दिया, प्राण प्यारी क्या बताऊं, अगर मैंने तुझे बता दिया तो मेरी हालत वैसे ही तेरी हो जाएगी। जवाब दिया, बाबा अरे मुझे तो बताओ भला इस पत्र में क्या लिखा है? और आंसू बेटा जो सतीश भैया का पुत्र है, आगे चलकर के बिहारी जी ये बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन करे, यही प्रभु से मेरी आशा आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जवाब दिया है बाबा नंद ने कि क्या बताऊं प्राण प्यारी। मैया यशोदा बोली, बाबा मुझे बताओ। तो रोक करके कोई बात कही, प्यारी आरे प्राण प्यारी कंसनी और काली जैसी फूल मगाई, प्यारी मेरी नारी फूल जमाना हो तैयार, सभी यार बिन को सोचे फिर दिया दिल में तार। यशोदा, अगर 2 छपरिया नील कमल के पुष्प भोजराज कंस की सभा में नहीं पहुंचे तो सभी यादवों को कारागृह में डलवा देगा, लेकिन प्राण प्यारी जब हम जेल में चले जाएंगे तब प्यारी सभी जेल में जाए, यशोदा सभी जेल में जाए, नैया कहाँ पे बटके को, अरे अब सभी जेल में जाए, लगागे वहाँ पे डोले को। एक
मैया प्राण प्यारी अगर सब जेल में चले जाएंगे तो कृष्ण मेरा कहाँ मारा मारा फिरेगा। यशोदा ने जैसे इतने शब्द सुने महाराज, तो यशोदा ने आज छाती में हाथ मारो, अंदर पहुंची फूट फूट करके रोने लगी। ओरे पापी कंस, भला मेरे बच्चों ने तेरा क्या बिगाड़ा है। भगवान कन्हैया बलराम गाय चरा करके आए, उन्हें कुछ नहीं पता। खरक में गाय की और कृष्ण आज द्वार से आवाज लगाने लगे, मैया ओ मैया बड़ी तेजी से भूख लगी है, खाने को हो तो कुछ दे दे मैया। मांगी रहो माखन रोटी गोपाल मैया, अब मांगी रहो माखन रोटी मैया, मांगी रहो माखन रोटी गोपाल मांगी रहो माखन रोटी कन्हैया मैया। यशोदा रो रही है, मैया घुटुअन में सिर को दे के फपक फपक के रो रही। कन्हैया पास में पहुंचे। आज जैसे ही मेरे ठाकुर पास में पहुंचो, मैया अरे मैया क्या बात है, क्या बाबा से कोई लड़ाई हो गई। आज कन्हैया गोदी में लेट गए। जैसे कन्हैया मेरे गोदी में लेटो, मैया के आंसू बहरी जाकर के कन्हैया के गाल पर गिर पड़े। जैसे कन्हैया ने आंसुओं को देखो चीख करके दूर खड़ा हो गया। माँ क्या बात है,